ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास u की वैल्यू ये दे रखी है, f ऑफ r दे रखी है, वेयर r इज़ इक्वल टू दिस दे रखा है, प्रूव डैट दिस। ठीक है, तो हमारे पास u मतलब ये जो भी है हमें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अपने आप इसको लेकर चलेंगे और ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, पहले हम ये वाली वैल्यू लेते हैं r की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r है और ये अगर आप इसका स्क्वायर करवाओगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो वही है, मतलब r के अलावा कुछ और है तो हम ये डेरिवेटिव मिलेगा और हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव करवा लेते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की डिमांड देखो, हमें चाहिए क्या था, हमें u का डेरिवेटिव करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो हम u का डेरिवेटिव करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हमने u ले लिया, फंक्शन u क्या था हमारा f ऑफ r, तो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म हमने अभी निकाली है ना, ये हमारे आगे यूज़ होंगे रिजल्ट में सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हमने निकाली है। ठीक है, तो u इज़ इक्वल टू f ऑफ r है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियस है आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। ठीक है, तो f डैश r हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हमारा जो अंदर वाला फंक्शन है, यानी कोई जो वैल्यू होगी उसके पास r वाली टर्म होगी, तो अब ये r के रिस्पेक्ट में, यानी कि r और ये हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब इस तरीके से होगा, इसका डेरिवेटिव तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये दोनों का रिस्पेक्ट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और जो इसका फंक्शन रह गया है उसका दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये देखो, ये जो आपने ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ये फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव होगा तो वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा, देखो यहाँ पे ना हम r को कांस्टेंट नहीं ले सकते, यहाँ पे हम जो हमारा r है, वैसे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो लेकिन लग रहा होगा कि हाँ भाई विद रिस्पेक्ट टू x है तो आप r वाली टर्म्स को कांस्टेंट ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है u है, u में क्या है, r है, यहाँ पे r है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करवाएंगे, u ओवर में r uv रूल लगा के करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो फार्मूला साथ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ये जो पूरी रकम है इसको u मानना है और इस r को v मानना है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा v एज इट इज़, यानी r स्क्वायर एज इट इज़, और जो यहाँ पे होता है वही सेम यहाँ होता है, ये r है आपका, ये r एज इट रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी हमने किया नहीं है, जस्ट लिखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली u एज इट इज़ रह जाएगा और हमारा जो v है उसका डेरिवेटिव, v हमारा r था, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये होगा। ठीक है, अब जब आप करोगे इसका डेरिवेटिव, तो अब देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका जो r है उसका दोबारा डेरिवेटिव, फिर उसके बाद ये वही प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है और ये वैल्यू जो होगी वो सेम ही रहेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास u का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो भी आपकी है यहाँ तक आ रही है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए और ये जस्ट आप सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन में पीछे क्या था कि हमारे पास u का डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू y भी करना था। ठीक है, तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम फंक्शन का करेंगे, तो बस आपने x को किससे रिप्लेस कर देना है, y से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम ही रहेंगी। ये आ गया, फिर इन दोनों का क्या था, सम था ना हमारे पास, इन दोनों को सम करना था, तो हमने इस साइड पे इन दोनों का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया और इन दोनों को ऐड करवा रहे हैं। अब देखो दोनों का नीचे वाला बेस क्या है, सेम है, तो हमें एलसीएम के लिए ज़्यादा
और एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास नीचे आर स्क्वायर ही रहेगा और ये वाली वैल्यू और जो ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये आपस में विद साइन, जो इनके साइन है उसी के साथ में ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिखा है एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, आप अब देख सकते हो ये मैंने इकट्ठा लिखा है क्योंकि हमें इससे कॉमन निकालना है। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम आ रहा है, ये हो जाएगा और ये दोनों को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है हमारे पास एफ डबल डैश आर जो है वो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़ है और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एफ डैश आर क्या हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर बाय में आर और वाई स्क्वायर बाय में आर, यानी प्लस में आर जो भी है ये बच गया। अब पीछे की तरफ आप क्वेश्चन में जाते हो तो क्वेश्चन में से आप क्या करोगे, कुछ वैल्यूज़ हैं वो फिल करोगे। हाँ, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था कि एक्स स्क्वायर हमने निकाला था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई थिंक आर स्क्वायर था, हाँ। तो हमारे पास क्या था, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ है। अब ये आर स्क्वायर क्या जाएगा, सब पे ये तीनों पे जाएगा, इससे डिवाइड होगा, इससे और इससे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर, हाँ, तो पहले सॉरी हम ये क्या कर लें, अब देखो ये दोनों फंक्शन कहीं ना कहीं सेम है, ये आर है एफ डैश आर है और आर एफ डैश आर, दो में से हम एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आर एफ डैश आर आएगा, उसके बाद हम आर स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, 1 बाय में आर आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया।